जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर हूं मैं, और शेर कभी पीछे नहीं हटता। जिसने मेरे रास्ते में कांटे बोए हैं, मैं उन कांटों को भी तोड़ दूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, सीरियल मन्नत में आ चुका है सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। इस बार मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि हर किरदार की किस्मत दांव पर लग चुकी है। एक तरफ अनिरुद्ध का गुस्सा, उसकी बेगुनाही और सच्चाई को साबित करने की जद्दोजहद, तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या की चालाकियां, झूठ और पुराने राज। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध, मन्नत और गगन को ऐश्वर्या का असली चेहरा दिखाने के लिए तैयार है। वह सबके सामने खुलकर कह देगा कि उसने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, न कॉलेज के समय, न किसी और वक्त। यहाँ तक कि बेहोशी में भी उसने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। ऐश्वर्या ने पहले भी उसे झूठे केस में फंसाया था और आज भी वही कर रही है। अब मन्नत को भी धीरे धीरे यह समझ में आने वाला है कि आखिर क्यों जब विक्रांत केस करने की सलाह दे रहा था, तब ऐश्वर्या पीछे हट रही थी। वह डरती थी कि अगर केस हुआ तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा और उसकी बनाई हुई इज्जत की नकली दीवार गिर जाएगी। इसी बीच अनिरुद्ध अपने असिस्टेंट को भी डांट देता है और थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसने भी यह मान लिया था कि अनिरुद्ध ने जबरदस्ती की थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद असिस्टेंट उसकी निर्दोषता पर भरोसा जताता है और पूछता है कि क्या उसका पहले पुलिस के साथ कोई झगड़ा हुआ था। अनिरुद्ध हाँ में जवाब देता है और बताता है कि इसी पुराने विवाद का फायदा ऐश्वर्या उठा रही है। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी इमोशनल मोड़ लेती है जब विक्रांत की मां को मलिका भड़काती है और कहती है कि विक्रांत तलाक के बाद मन्नत से शादी कर लेगा। वह मन्नत को गंदा खून कहती है और घर में उसकी जगह बहू के रूप में नहीं चाहती। मां गुस्से में कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पल तब आता है जब विक्रांत के पापा अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पहले बेटे के खिलाफ गलत फैसला लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। वह साफ कह देते हैं कि मलिका के हिसाब से नहीं, बल्कि सही गलत देखकर फैसला करना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि मलिका आज जेल में क्यों नहीं है, क्योंकि मन्नत ने उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया। मन्नत अपने पापा के अतीत का सच सुनकर अंदर से टूट जाती है। ऐश्वर्या इस मौके का फायदा उठाती है, उसके मन में जहर भरती है और कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं, उस आदमी की है। इसके बाद मन्नत और विक्रांत यह ठान लेते हैं कि अब समय आ गया है कि ऐश्वर्या को उसके कर्मों की सजा दिलवाई जाए। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ऐश्वर्या जब यह सुनती है कि उसके खिलाफ केस दर्ज होने वाला है, तो वह घबरा जाती है और रोते हुए कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी 2 जवान बेटियां हैं और कल को लोग उसके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। वह गगन से भी केस न करने की विनती करती है। श्रुति की एंट्री होती है, जो साफ कह देती है कि अगर ऐश्वर्या चाहती है कि केस न हो, तो केस नहीं होगा। इसी बीच पूजा का आयोजन होता है, लेकिन पूजा के बीच में ही अनिरुद्ध वहां आता है और बिना किसी को पता चले ऐश्वर्या को वहां से चुपके से ले जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन मन्नत की नज़र ऐश्वर्या की अंगूठी पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरी होती है।